So hello everyone, this is my first long video in my channel. ये मेरा चैनल का सबसे फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है. सो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी बिकॉज फॉर दिस लॉन्ग वीडियो. एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मार्केट को सीरियस समझना चाहते हो. मैं यहाँ एक्सपर्ट बन के ज्ञान देने नहीं आया हूँ. मैं यहाँ अपनी लर्निंग, अपनी जर्नी और रियल चार्ट एनालिसिस आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने चाहता हूँ. अगर हम कॉन्सिस्टेंटली एक चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होगा ही होगा. सो वेलकम टू द पैटर्न स्पॉटर. ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हमारी लर्निंग जर्नी होगी. सो लेट्स ब्रेक डाउन टुडेज फर्स्ट चार्ट इन दिस फर्स्ट लॉन्ग वीडियो. सो लेट्स गो टू द चार्ट. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट है. ठीक है. हमें ये दिख रहा है यहाँ पे अभी तक कि मार्केट यहाँ पे क्वाइट साइडवेज चल रहा है. ठीक है. लेट मी ड्रॉ फर्स्ट ए सपोर्ट जोन. कंटिन्यू रेड कैंडल बना के वहाँ तक अप्रोच किया है. ठीक है. बट ऐसे थोड़ी ना रेड रेड होके नीचे गिर जाएगा. इट हैज़ टू रीटेस्ट, राइट. यहाँ पे अभी वो पॉज लेने वाला है. यहाँ पे वो अभी पॉज लेने वाला है. एंड मार्केट अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिता के मार्केट अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिता के कुछ अच्छा वाला ग्रीन कैंडल बना के उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो वी विल प्लान फॉर ए शॉर्ट ट्रेड. अगर ये हमारा रूल के हिसाब से देगा तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे. एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए यहाँ पे. अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाए देन वो हमारा रूल के हिसाब से मिट हो जाएगा. अगर लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट. सी एग्जैक्टली यहाँ पे एक फेक आउट कैंडल बना के वो ऊपर जा रहा है. ठीक है. मार्केट का तो टेस्टिंग ये हो चुका है, व्हाट आई टोल्ड बिफोर. मार्केट का यहाँ पे टेस्टिंग हो चुका है बट हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है. जो यहाँ दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है. ठीक है. वो हायर हाई बना के हायर लो बना के मार्केट ऊपर ही जा रहा है. बेटर होगा कि वी विल प्लान फॉर ए बाइंग ट्रेड, ओके, विथ द ट्रेंड. क्योंकि ट्रेंड का अगेंस्ट में जाओगे तो लॉस तो होगा ही होगा. साइकोलॉजी भी ख़राब होगा. बेटर कि हम ये वाला जो सेलिंग का प्लान था उसको इग्नोर करके बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं. बिकॉज यहाँ तक जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये वाला पेंडिंग है. ठीक है. बट द मोमेंट आई सॉ 1 आवर चार्ट मेरा डिसीज़न चेंज हो गया. दिस इज़ हाउ यू रिएक्ट. बिकॉज हम ट्रेडर कभी भी एक फिक्स्ड प्लान में नहीं बैठ सकते. मार्केट चेंज होता ही रहता है. जो दिखता है उसी को हम ट्रेड करना प्रेफर करते हैं. अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट ले लेता, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा जाएगा. पर ये मेरा सिस्टम नहीं है शॉर्ट करने का. मेरा सिस्टम क्या बताता है मुझे, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाए उसके बाद कुछ भी अगर सेलिंग पैटर्न बने देन हमें कॉन्फिडेंस ये होगा शॉर्ट करने का. ठीक है. अभी तक देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेक आउट हुआ है. ये नीचे गया एसएल हंटिंग करने, फिर ऊपर आया, देन वो छोटा छोटा रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है. अभी हमारा ये प्लान होना चाहिए, अगर हम सेल करेंगे देन अगेन ये जोन को क्लियर होना पड़ेगा. एज पर आवर रूल ये जोन को क्लियर होना पड़ेगा. ठीक है. लेट्स सी बोथ साइड. बिकॉज एक ही रीज़न है इसका, क्योंकि ये साइडवेज है. ठीक है. अगर ये साइडवेज नहीं होता, ये पूरा का पूरा साइडवेज है, जाके फ्लैट साइडवेज है पूरा. अगर ये साइडवेज नहीं होता तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता बाय करने के लिए. अभी हमारा सिचुएशन ये है, ना कि हम बाय कर सकते हैं ना सेल.
we just wait for our pattern to form, right? So let's see, जो भी पैटर्न बनाएगा एज पर दैट पैटर्न वी विल रिएक्ट, ठीक है। पर प्लान यही है कि अगर ये जोन क्लियर हो जाए देन वी विल प्लान फॉर बाय, और एल्स लेट्स सी इसके ऊपर ही बाय होगा, ये वाला जोन के ऊपर। क्योंकि एक चीज़ ये ध्यान से सुनो, इस चीज़ का ध्यान दो कि यहाँ ना रेजिस्टेंस पास पास में ही है, ठीक है। अगर इसको क्लियर करेगा तो यहाँ रुकेगा, इसको क्लियर करेगा तो यहाँ रुकेगा। सो यहाँ पे पाथ थोड़ा क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे ना पूरा क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पाथ क्लियर है। सो लेट्स वेट, लेट देम मेक सम गुड पैटर्न, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर और एक चीज़ भी है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये हायर टाइम फ्रेम वाला एनालिसिस है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो जोन को इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रैप फॉर्मिंग हो चुका है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ ए जोन हियर, देन वो इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। ये वाला देखो, ध्यान से देखो इसको, मार्केट ये हाई टाइम फ्रेम वाला जोन है तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आके ट्राई किया 3 घंटे में 3 बार, ठीक है। ये 1-1 घंटे का कैंडल है, एक एक कैंडल 1-1 घंटे का है। तो फाइनली वो ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे क्या सीन होना चाहिए, तो वो फिर से ऊपर जाना चाहिए फॉलो थ्रू, बट यहाँ पे उसने क्या किया, वो ब्रेकआउट दे के विदाउट सस्टेनिंग अबव दिस रेजिस्टेंस वो फिर से वो अंदर चला गया, और इट हैड फॉर्म्ड ए एंगल्फिंग पैटर्न, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये वाला, ठीक है, वो पूरा का पूरा बॉडी को एंगल्फ कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सेलिंग का भी प्रेशर है और ट्रेंड अप है हायर टाइम फ्रेम में। तो इस सिचुएशन में हमें स्मार्ट मूव लेना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट मूव तो यही दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया, मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया, फिर से रीटेस्ट किया जोन को, फिर नीचे आया है, मतलब सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है यहाँ तक। सेम चीज़ एग्जैक्टली अगर हम बाय करेंगे तो इसके ऊपर ही करेंगे। अभी हमें ये ट्रैप जोन भी मिल गया हाई टाइम फ्रेम में, ये वाला जोन। बाइंग करेंगे तो इसके ऊपर और सेल करेंगे तो इसके नीचे, ठीक है। ये क्लियर नहीं है डायरेक्शन, बिकॉज मार्केट साइडवेज जा रहा है। अगर क्लियर होता तो इतना डिस्कशन करना नहीं पड़ता। लेट्स सी, लेट्स वेट, मेक देम फॉर्म एनी पैटर्न, बाइंग और सेलिंग एज पर देयर पैटर्न, वी विल टेक आवर कॉल, ठीक है। लेट्स वेट, देखते हैं कि क्या बनाता है पैटर्न, ठीक है। देखो वो इस जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस जोन को रेस्पेक्ट दे रहा है, इसीलिए ग्रीन कैंडल वहीं पे ही फॉर्म कर रहा है वो। सो एज पर माई रूल आई हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशन पैटर्न। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब दिस चैनल। कंटिन्यू ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियो आता रहेगा। आई विल ट्राइव दिस चैनल, डीप एनालिसिस करेंगे inside of the pattern, inside of the every candle, inside of every structure break down करके मैं easily simple language में आपको समझाना चाहता हूँ। So give a like and do subscribe. As per our rule, market exactly behave वैसे ही किया जैसे कि हमने प्लान किया था, ठीक है। Exactly market react as we discussed. रीज़न सिंपल था, ठीक है। मार्केट को नीचे जाना था, उसने पहले यहाँ पे कुछ फेक ब्रेकआउट का पैटर्न बनाया, उसके बाद वो एज आई सेड रेजिस्टेंस बहुत था, यहाँ ऊपर जाने का पाथ थोड़ा मुश्किल ही था, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा गैप, कुछ भी नहीं,
कुछ एक सिंगल स्विंग भी नहीं था इधर। सो देखो कैंडल का साइज देखो, ठीक है, कैंडल का साइज देखो। सो मार्केट बिहेव करता है हर एक पैटर्न पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, वो रेजिस्टेंस तक अप्रोच किया था, ठीक है, कर चुका था रेजिस्टेंस को अप्रोच। देन यहाँ पे गेम हुआ, मेन गेम इधर हो गया, ट्रैप। बायर यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे, ठीक है। सो ट्रैप होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में इस जोन को रीटेस्ट हुआ, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, मार्केट जब भी ट्रैप होता है, अगर मार्केट अगर ट्रैप हो गया ना तो ऐसे नहीं गिर जाएगा पूरा डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल में। इट वो ना उसी जोन को फिर से रीटेस्ट करने ऊपर जाएगा, जिस जोन को वो ट्रैप क्या होगा, ठीक है। वो इधर नहीं दिख रहा है, लेट मी गो टू 15 मिनट चार्ट एंड एक्सप्लेन यू। देखो ये वाला, यहाँ पे वो ट्रैप हुआ, फिर से वो रीटेस्ट करने गया, फिर वहीं उसी जोन को ही रीटेस्ट करके वो मल्टीपल जोन बनाया पहले, ठीक है। वो अपट्रेंड में था, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं गिर सकता। देन उसने ये वाला पैटर्न फॉर्मिंग किया कि मार्केट बायर को अट्रैक्ट किया कि हैमर पैटर्न बना के, ठीक है। इस हैमर पैटर्न बन गया इधर, हैमर पैटर्न बन गया इधर। देन उसी हैमर पैटर्न के नीचे अगर क्लोज दे दे तो क्या होगा, जितने जन भी यहाँ पे बाय किए हैं सब लोगों का ऐसा इधर ही रहेगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इतना अच्छा बाइंग कैंडल आ गया, वो भी इनगल्फिंग है विथ वॉल्यूम। सो हर कोई एंटर कर लिया, बट बड़े प्लेयर को ये चाहिए था कि मार्केट को नीचे लेना है। सो इसीलिए इसीलिए ऐसा बड़ा वाला कैंडल फॉर्म होता है जब भी अगेंस्ट में होता है एक बड़े ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर फंस गए होंगे सपोर्ट देख के, ग्रीन कैंडल देख के, उसके बाद उनका ऑर्डर फिल हुआ और मार्केट एग्जैक्टली एज पर आवर रूल, एज पर आवर सेटअप नीचे गिरने लगा। वो अभी सपोर्ट तक पहुंच चुका है, यहाँ पे देखो वो इस जोन तक पहुंच चुका है, ठीक है। लॉजिक यही था, ट्रैप हो गया, फॉर्मेशन था, बट ये ध्यान रखना हमेशा कि ट्रैप होने के बाद भी वो पैटर्न बना के उसी जोन को क्लियर करने फिर से जा सकता है। यहाँ पे इजी था मार्केट एज पर आवर रूल, वो एग्जैक्टली फॉल ऐसे ही किया, ये जोन को क्लियर किया, देन ये फॉल हो गया, लेकिन वो यहाँ भी पैटर्न बना के ऊपर जा सकता था। सो मेक श्योर टू कंफर्म फर्स्ट बिफोर ट्रेड एनी ऑर्डर, ओके, फर्स्ट बिफोर टुक एनी ऑर्डर। कितना अच्छा फॉल हुआ देखो, आज संडे का दिन है फिर भी इतना अच्छा फॉल हो रहा है। वाई? बिकॉज फॉर दिस कि ये पैटर्न बना के ही गिरेगा, हमेशा मार्केट मूव करेगा पैटर्न में। आपको सिर्फ पैटर्न को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको रीड करने आ गया तो मेन चीज़ प्रॉफिट लॉस का नहीं है, मेन चीज़ है आप क्वालिटी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। गलत तो मैं भी हो सकता था, अगर ये मेरा ट्रेड रिवर्स भी हो सकता था, बट ये क्वालिटी ट्रेड है। पैटर्न रीड करने का स्किल अगर जान गए तो चांस गेटिंग राइट इज हायर। सो दिस इज इट। ये मैं इवनिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक ही ट्रेड मिला, अगर ट्रेड मिलता है देन आई विल अगेन डॉक्यूमेंट दैट ट्रेड। दिस इज द फर्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ माई ऑर्डर विथ यू। ये तो बस शुरुआत है, आगे हम धीरे धीरे डीप एनालिसिस करते जाएंगे, डॉक्यूमेंट करते जाएंगे एवरी ट्रेड। जो भी मैं ट्रेड लूँगा आई डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरी ट्रेड। धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, एवरी ट्रेड में ट्रेड लूँगा उसका रीज़न क्या है वो भी बताऊँगा, अगर मिस्टेक भी होगा तो भी बताऊँगा, प्रॉफिट भी होगा तो भी बताऊँगा। सो सब्सक्राइब कर लो पैटर्न स्पॉटर को, क्योंकि यहाँ हम ट्रेड नहीं माइंडसेट बिल्ड करेंगे। सो दिस इज इट, डू सब्सक्राइब एंड लाइक।
धीरे धीरे बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। ओके, इफ़ एनीथिंग रॉन्ग देन आई एम सो सॉरी। पहले से ही माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। अगर कुछ गलती होगा तो माफ़ कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे शार्प, स्टे डिसिप्लिन एंड ट्रेड सेफ। थैंक यू।